Hello everyone, I Dr. Sanjay Sharma, Associate Professor and Head, Department of Computer Science and Engineering, Oriental College of Technology, Bhopal. Today's our topic is conversion of NDFA to DFA, non-deterministic finite automata to deterministic finite automata. तो इसमें हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे NDFA से DFA में, इसका थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ. In this section, we will discuss the method of converting NFA to its equivalent DFA. NFA या NDFA दोनों एक ही बात है. In NFA, when a specific input is given to the current state, the machine goes to multiple states. NFA मैंने आपको जब डिज़ाइन करना बताया था उन वीडियोज़ में बताया है कि NFA में एक इनपुट अगर देते हैं किसी एक स्टेट पर तो एक से ज़्यादा स्टेट पर हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है. इसी सेंस में ये DFA से डिफर करता है. It can have 0, 1 or more than one move on a given input symbol. On the other hand, in DFA, when a specific input is given to the current state, the machine goes to only one state. DFA has only one move on a given input symbol. DFA में एक इनपुट पर एक ही ट्रांजिशन हो सकता है मैक्सिमम, लेकिन NDFA में एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकते हैं. किसी भी स्टेट पर किसी एक इनपुट के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकते हैं या सारी स्टेट पर भी हो सकता है मैक्सिमम लेवल पर जाए तो. अब हम इसका मेथड देखते हैं कि कैसे काम करता है. कि मान लीजिए m इक्वल टू क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट और f, ये आपका कोई एक NFA दिया हुआ है, NDFA दिया हुआ है, विच एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज LM. तो ये जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है उसका हमने नाम दिया LM. L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज और M ऑटोमेटा का नाम दिया हुआ है हमने, M इक्वल टू दिस वन. तो इसलिए हम इसको लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, L बाहर लिख के अंदर हम ब्रैकेट के उस ऑटोमेटा का नाम देते हैं. There should be an equivalent DFA denoted by M dash, और इसके इक्विवेलेंट जो DFA बनेगा उसको हमने M dash से रिप्रेजेंट किया है. M dash इक्वल टू Q dash सिग्मा dash Q0 dash डेल्टा dash और F dash, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स भी चेंज होंगी और नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स भी चेंज होंगी. सच दैट LM इक्वल टू LM dash. इसका मतलब ये है कि आप जब NFA टू DFA कन्वर्ट करेंगे तो दोनों ही सेम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेंगे, दोनों ही सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेंगे. मतलब उसका आउटपुट चेंज नहीं होगा, केवल और केवल रिप्रेजेंटेशन NFA टू DFA में हो जाएगा. यही आपको ध्यान रखना है कि उसकी कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए. लैंग्वेज चेंज से मतलब है कि जो स्ट्रिंग पहले एक्सेप्ट करता था सेम स्ट्रिंग DFA में भी एक्सेप्ट करेगा. ये NFA टू DFA कन्वर्ट करने के कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप ये है कि Q डैश इक्वल टू 5. Q डैश का मतलब है कि जो हमने DFA को अज्यूम किया है कि हमारा M डैश एक DFA है, तो Q डैश उसकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, इनिशियली हमने एम्प्टी लिया, कोई भी स्टेट नहीं है मेरे पास तो मैंने 5 लिया. सेकंड स्टेप है ऐड Q0 ऑफ NFA टू Q डैश. Q डैश कैपिटल Q डैश मतलब सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स इन DFA. और Q0 क्या है? Q0 इनिशियल स्टेट ऑफ NFA. जो आपका NFA गिवन है उसकी इनिशियल स्टेट को हमने सबसे पहले कॉपी किया Q डैश में. देन फाइंड द ट्रांजिशंस फ्रॉम दिस स्टार्ट स्टेट. और ये आपके NFA की इनिशियल स्टेट है, इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ट्रांजिशंस को कॉपी करेंगे, पूरी की पूरी रो को कॉपी करेंगे जो आपकी इनिशियल स्टेट की है. स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड इन Q डैश मतलब न्यू स्टेट ऑफ NFA. इन Q डैश find the possible set of states for each input symbol. If the set of states is not in Q dash, then add it to Q dash. Last and fourth step in DFA, the final state will be all the such states which contain final states. अब मान लीजिए फाइनल स्टेट कौन सी होगी? फाइनल स्टेट वो सभी स्टेट्स होंगी जिनमें फाइनल स्टेट का कॉम्बिनेशन होगा. जैसे आपका NFA में कोई इसके एक स्टेट Q2 फाइनल है, तो Q2 स्टेट Q1 Q3 Q4 किसी के साथ में भी अगर कॉम्बिनेशन में आती है तो वो सभी स्टेट आपकी फाइनल स्टेट हो जाएगी. अब इस मेथड को हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज वी आर हैविंग गिवन NFA, दिस इज द NFA हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जैसे Q1 है, Q1 पर 0 का भी लूप लगा हुआ है और Q1 से हम Q2 पर 0 देकर जा रहे हैं. इसका मतलब है NFA होगा. किसी भी एक स्टेट पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है दैट इज कॉल्ड NFA या NDFA. तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है DFA में, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो सबसे पहले मैं इसकी टेबल बनाऊं. ये मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया, टेबल में रिप्रेजेंट किया. टेबल बनाना मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि ट्रांजिशन डायग्राम को ट्रांजिशन टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ईजी है. इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन दूँ तो Q0 पर 0 इनपुट दिया तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? Q0 पर, और 1 दिया तो Q1 पर.
तो मैं ये टेबल में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए Q0 पर 0 इनपुट दिया, जो इनपुट है इसको मैं Q0 पर जा रहा हूँ, 1 इनपुट दिया तो मैं Q1 पर जा रहा हूँ। इसी तरीके से Q1 और Q2 ये स्टेट को भी मैं इसी तरीके से ट्रांजिशन लिखता हूँ ट्रांजिशन डायग्राम से। ये जो स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। स्टार्ट की जगह आप सिंगल सर्किल कर सकते हैं, वो भी इसका एक नोटेशन होता है। तो सबसे पहले आपने NFA की टेबल बनाया और टेबल बनाने के बाद इस मेथड को मैंने इंप्लीमेंट किया। कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि Q0 जो स्टेट है उस पर दोनों इनपुट्स को मेरे को सिंपली अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मेरे ऑटोमेटा में 3 स्टेट है, Q0, Q1 और Q2। तो Q0 स्टेट पर ट्रांजिशन फंक्शन हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा डैश। तो Q0 पर 0 दिया तो Q0 आ रही है, Q0 पर 1 दिया तो मुझे Q1 मिल रहा है। इसी तरीके से Q1 पर Q0, Q1, Q2 तीनों स्टेट पर अपन 0, 1 दोनों इनपुट देंगे। अब क्या हुआ, Q1 स्टेट पर 0 दिया तो Q1, Q2 दोनों मिल रहे हैं, और Q1 पर 1 दिया तो Q1 मिल रहा है। इस तरीके से मैंने क्या किया कि Q0 और Q1 स्टेट्स दोनों में से Q0 ऑलरेडी आपके एक कॉलम में थी लेफ्ट मोस्ट, तो Q1 को मैंने लिया। Q1 पर जब 0 दिया तो Q1, Q2 नई स्टेट्स मिली। तो अब मैं Q1, Q2 स्टेट्स को एक्सप्लोर करूंगा। तो इस तरीके से मैंने ये जितने भी ट्रांजिशन है वो किए। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। जो इजी पड़ेगा, ये मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगा। जो मैंने अभी ट्रांजिशन आपको दिखाए थे वो यहाँ पर मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा कि जो आपका गिवन NFA है उसका Q0 वाली जो रो है, इस पूरी की पूरी रो को मैंने कॉपी किया। इस पूरी की पूरी रो को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं ये चेक करूंगा, मेरे को सबसे ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखना है ये वाले कॉलम पर। यहाँ पर मैंने Q0 स्टेट को ले लिया और यहाँ पर Q0 और Q1 दो स्टेट मिली। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका है ही नहीं, ब्लैंक है। तो Q1 इस कॉलम में कौन सी स्टेट अभी है, यहाँ पर Q0। तो Q0 में इसको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं कौन सी स्टेट करूंगा जो इस वाले कॉलम में नहीं है। तो मैंने इस Q1 को पिकअप किया, Q1 को मैंने यहाँ रखा। अब Q1 पर मैं 0 इनपुट और 1 इनपुट दोनों इनपुट दूंगा। और ये इनपुट कहाँ दूंगा, जो मेरे को डायग्राम दिया हुआ है या टेबल दिया हुआ है। Q1 पर मैंने 0 दिया तो Q1 पर वापस आ रहा हूँ और Q2 पर जा रहा हूँ। तो Q1 पर 0 देने पर Q1 और Q2, और 1 देने पर केवल Q1। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो आपकी टेबल है इसमें Q1 पर क्या लिखा है, 0 देने पर Q1, Q2 और 1 देने पर केवल Q2। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक ये चारों दोनों रोज को चेक करूँगा कि इस वाले कॉलम में ऐसी कौन सी स्टेट है, इस वाले कॉलम में ऐसी कौन सी स्टेट है जो यहाँ पर तो है लेकिन इस वाली कॉलम में नहीं है। तो देखिए Q0 ऑलरेडी है, Q1 ऑलरेडी है, Q1 ऑलरेडी है। ये वाली जो स्टेट है अब इसको हम सिंगल स्टेट मानेंगे। ये जो स्टेट है वो आपकी इन दोनों कॉलम में नहीं, इन दोनों रोज में नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं Q1, Q2 को सिलेक्ट कर सकता हूँ या Q2 जो स्टेट है उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जो आपकी फाइनल स्टेट है। तो Q2 पर मैंने इनपुट दिया तो Q2, Q1, Q2 ये आपको मिलेगा जब ट्रांजिशन देंगे। तो इन तीनों स्टेट्स पर मैंने इनपुट देने के बाद फिर से मुझे चेक ये करना है कि ऐसी कौन सी स्टेट है इन चारों इन छह कॉम्बिनेशन में जो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देखा केवल Q1, Q2 नहीं है, तो Q1, Q2 को मैंने सिलेक्ट किया। Q1, Q2 को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस पर ट्रांजिशन दिया तो मुझे ये मिलेंगे दोनों। और ये अब मैं फिर से चेक करूंगा पूरा, अभी तक का जितना प्रोसेस कर लिया वहां तक। तो यहाँ पर चेक किया तो Q1, Q2 सारी स्टेट, ऐसी कोई स्टेट इन दोनों कॉलम में नहीं है जो यहाँ पर नहीं है। जब हम ये कंडीशन देखते हैं कि कोई नई स्टेट नहीं आ रही है जो इस कॉलम में है, जो इस कॉलम में नहीं है, तो हम उसको प्रोसेसिंग को स्टॉप कर देंगे, यहीं पर आपका स्टॉप कर देंगे। और ये आपका NDFA से DF में कन्वर्ट हो गया। ये इनिशियल स्टेट है। अब Q2 अपनी केवल एक फाइनल स्टेट थी NFA में, लेकिन जैसा कि मैंने स्टेप में बताया था कि अगर फाइनल स्टेट किसी दूसरी के साथ में कॉम्बिनेशन में आ जाती है इस वाले कॉलम में तो वो भी फाइनल हो जाती है। तो अब दो फाइनल स्टेट हो गई Q2 एंड Q1, Q2। इसी का आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से। ये आपका डायग्राम है। इस तरह से आपका NFA टू DFA कन्वर्ट होता है। So I hope you have to you understand all these conversion process. Thank you very much.